हेलो स्टूडेंट्स, शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म में बने रहिए। आप सबके लिए मैथ्स के भी कुछ सब्जेक्ट टॉपिक्स लेके आ रहे हैं हम। आज हमारा टॉपिक है दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं। गणित गणित विभाज्य विभाज्य संख्याएं विभाज्य संख्याएं देखते हैं। जैसे कोई संख्या है, हमारी संख्या है 24, तो हम इसको दो से भाग देना, दो से विभाज्य करना है, तो हम भाग देते हैं। दो इक्कन्नम दो, दो दूना 4। तो इस तरह से हम लोग विभाज्य करते हैं। कोई बड़ी संख्या है 6, 8, 4, 3, 2, 6। अगर इतनी बड़ी संख्या है, हम इसको दो से भाग देंगे कि दो से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। तो दो से भाग देके देखते हैं। 2 तिहाई 6, 8 उतारे 2 चौका 8, 4 उतारे 2 दूना 4, 3 उतारे 2 इक्कन्नम 2, हंसलाया 1, फिर 2 उतारे 2 6 12, फिर देखे 2 तिहाई 6। हमको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा कि दो से विभाज्य संख्याओं को पहचानने के लिए हमको भाग देना पड़ा, जिसमें हमारा काफी समय लॉस हुआ। तो हम दो से विभाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में आसानी से देखते हैं कि दो से विभाज्य संख्याएं दो से विभाज्य संख्याएं हम देखते हैं कि दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं। विभाज्य का मतलब वो पूरी तरह से बट जाए, वो विभाज्य है। तो जो जिस संख्या के अंत में दो से पहाड़ पढ़ने पर 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 होता है, वह संख्या दो से विभाज्य होती है। दो से विभाज्य होती है। देख लेते हैं। जिसे कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, पहली है 2, 4, 6, 1, 3, 5, 8। दूसरी है 7, 8, 9, 10, 11, 12। तीसरी है 6, 7, 8, 9, 5, 6, 4। चौथी है 6, 7, 8, 3, 2, 1। देखते हैं कि इसमें दो से विभाज्य क्या है। इसको देख लेते हैं। लास्ट में 8 है, ये दो से विभाज्य है, ये पूरी कट जाएगी दो से। इसमें देखते हैं 4 है, ये भी 4 इसमें आया है, तो दो से पूरी विभाज्य है। इसमें देखते हैं 4 है, ये भी पूरी विभाज्य है दो से। इसमें देखते हैं 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो देख लेते हैं इसको कि दो से ये विभाज्य नहीं है। तो 6, 7, 8, 3, 2, 1 भाग्य 2, 2 तिहाई 6, 7 उतारे 2 का पहाड़ा पड़ते हैं, 7 से ज्यादा 9, 2 तिहाई 6, 1 हासिल आया, कम है 8 उतार लिए। 2 2 9 18 पूरी कट गई। फिर 2 उतारे, 2 इक्कन्नम 2। अब हमारा 1 बचा। तो अब हम ये बटेगी नहीं, तो अब इस तरह से ये न बटने वाली संख्याएं दशमलव लगा के विभाज्य नहीं माना जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हमारी विभाज्य नहीं।
हमने देखा भी कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं किस तरह से होती हैं, कौन कौन सी होती है। जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 होता है वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। अब देखते हैं 3 से विभाज्य संख्याएं। 3 से विभाज्य संख्याएं, 3 से विभाज्य संख्याएं 3 से कौन होती है? जिन संख्याओं का योग 3 से बढ़ जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य होती है। जैसे देखते हैं 1 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखते हैं इसका योग 4, 5, 4, 9, 6, 15, इसका योग 15 आया। ये 3, 5, 15, 3, ये विभाज्य है। 8, 7, 15, 9, 24 आया। ये 3, 8, 24, 8 से 3 से विभाज्य है। 4, 3, 7, 2, 9 आया। 3 त्रिक का 9, ये भी विभाज्य है। 3, 2, 5, 4, 9, इसका भी योग 3, 9 आया। 3 त्रिक का 9, 6, 5, 11, 7, 18, 8, 26, ये देखते हैं 3, 8, 24, 3, 9, 27, ये 3 से विभाज्य नहीं। देख लेते हैं 2, 3, 4 को देख लेते हैं। 2, 3, 4, 234 भाग्य 3, तो 3, 8, 24 ज्यादा हो गया। 3, 7, 21, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचा। 3, 8, 24। हमने देखा कि जिस संख्या का योग 3 से बढ़ जाता है वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। इस संख्या का योग 3 से नहीं बढ़ा। अब हम इसको देख लेते हैं ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। 5678 भागे 3, 3 एकन्नम 3 हासिल। इसको घटाए तो इसमें से शेष बचा 2, कम है 6 उतार लेंगे। 3, 8, 24, फिर 2, 3, 9, 27, कम है 8 उतार लिए। 3 दूनी 6 हासिल है 2। हम इस तरह से देखें कि जिस संख्या का योग 3 से विभाज्य नहीं है वह संख्या 3 से नहीं बढ़ेगी। हमने 3 का देखा। अब हम देखते हैं 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, चार से विभाज्य होने वाली संख्याएं देखो। 4 से विभाज्य संख्या, 4 से विभाज्य संख्या, 4 से विभाज्य संख्या। 4 से देखते हैं जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से बढ़ जाते हैं, 4 से बढ़ जाते हैं, वह संख्या 4 से विभाज्य, वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से बढ़ जाते हैं वो संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे देखते हैं
5 6 7 8 3 6 9 5 4 3 2 6 3 5 8 4 5 6 1 6। अब देख लेते हैं, इस संख्या को देखते हैं। अंतिम दो अंक 78 है, 78 देख लेते हैं 4 से डिवाइडेड है कि नहीं। 4 1 4, घटाने पर 3 बचा, 4 9 36, ये नहीं बटा। अंतिम दो अंक, इसका मतलब ये 4 से विभाज्य नहीं। इसको देख लेते हैं। 3 6 9 5, 4 9 36, 9 4 2 8, 4 3 12, यहाँ घटाने पर 3 आया, ये भी विभाज्य नहीं, ये भी विभाज्य नहीं, ये भी विभाज्य नहीं है। इसको देख लेते हैं। 4 3 2 6, इसके अंतिम अंक 26 है। 4 से डिवाइड कर 4 6 24 आता है, ये नहीं बढ़ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, इस तरह से नहीं बढ़ रहा है। 4326 भागे 4, 4 1 4, 3 आया कम है, 0 बढ़ा के 2 उतार लेते हैं। 4 8 32, 6 आया, 4 1 4, शेष 2 बच गया, यानी कि ये भी 4 से विभाज्य नहीं। इसको देखते हैं अंतिम दो अंक। 84, 4 1 4 2 8, 4 1 4, यानी कि ये संख्या 4 से विभाज्य है, क्योंकि इसका अंतिम दो अंक कट गया। देख लेते हैं सच है कि झूठ है। इसमें हम देखते हैं 3584 भागे 4, 4 8 32, 3 बचा, 8 तारे, 4 9 36, 2 बचा, 4 4 6 24, ये हमारा 4 से विभाज्य है। तो हमने एक सरल नियम बता दिया कि जिस संख्या का अंतिम दो अंक अगर वह 4 से विभाजित है, वह संख्या 4 से पूरी बढ़ जाती है। इसमें देखते हैं अंतिम अंक 16 है, 4 चौक 16, ये तो ऐसे ही बढ़ गया। इसको देख लेते हैं 4 से विभाज्य है कि नहीं। 4 1 4, 4 चौक 16, फिर कम था, 4 चौक 16, ये तो 4 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की पहचान क्या है कि जिस संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से वो पूरे बढ़ जाते हैं, वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। आगे हम देखते हैं 5 से। 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्या जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होता है, 0 और 5 होता है, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है, 5 से विभाज्य होती है। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होता है, 0 या 5 होता है, 0 और 5 होता है, 0 या 5 होता है, वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। जैसे देखते हैं 5 6 7 9 देख लेते हैं। पहली संख्या यही है, 9 देख लेते हैं। तो ये 5 का 9, 5 6, 5 का 9, 5 5 3 15, 5 25, यहाँ है शेष 4। अगर एक इसमें जुड़ा होता तो बढ़ जाती। देखते हैं दूसरी संख्या, ये पहली संख्या थी, दूसरी संख्या देखें 5 6 7 8 0। हमने कहा भी 0 होगा तो वो 5 से विभाज्य होगी, ये 5 से विभाज्य। तीसरी देखें 6 7 8 9 5,
ये भी 5 है तो 5 से विभाज्य होगी। तो देख लेते हैं इसको चेक करके। 5 6 7 8 0 डिवाइड 5, 5 का नंबर 5, 5 का नंबर 5, 5 3 15, 5 25, 5 6 30। इस तरह से ये 5 से डिवाइडेड है, 5 से पूरी पूरी बढ़ जाएगी। इसको देख लेते हैं। हमने कहा अभी जिस संख्या के अंत में 5 या 0 हो, तो ये भी देख लेते हैं। वहां 0 था, इसमें 5 है। 5 का नंबर 5, 5 दिया 15, 5 25, 5 7 35, 5 9 45। ये पूरी पूरी बढ़ गई। तो जिस संख्या के अंत में 0 अथवा 5 होता है वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य होती है। अब आगे हम देखते हैं 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, जिस संख्या के अंत में 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, जो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य है तो सिर्फ पूरी पूरी बढ़ जाती हैं, पूरी पूरी बढ़ जाती हैं, वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। 6 से विभाज्य होती है। देखते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं। 354 है, ये 2 से कट जाएगा। मैंने कहा 2 4 6 8 0 होगा तो 2 से कटेगा। इन संख्याओं का योग कर लेते हैं। 5 3 8 4 12, 3 4 12। ये 3 से पूरी पूरी बढ़ गई, तो यानी कि ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। अभी हमने नियम में एक पढ़ा, तो देख लेते हैं। 354 में 600 भाग देख लेते हैं। 6 5 30, 6 9, यानी कि जो संख्याएं 2 और 3 से पूरी पूरी बढ़ जाती हैं वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। कोई और संख्या देख लेते हैं। 8 6, ये देख लेते हैं। ये अंत में 2 है तो ये 2 से विभाज्य है। अब 3 से देख लेते हैं। 8 6 14 2 16, 16 3 से नहीं कटेगी। ये 6 से विभाज्य, इसका मतलब 6 से नहीं कटेगी। देख लेते हैं। हम अपने मेथड को, तरीके को देखने के लिए, चेक करने के लिए देख सकते हैं। 862 भागे 6, 6 का नम 6, 2 आया, 6 चौका 24, 6 3 18। ये पूरी पूरी हमारी नहीं बची। यानी कि जो संख्याएं 2 और 3 से पूरी पूरी बढ़ जाती हैं वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। आज हमने देखा कि जो संख्याएं 2 से बढ़ती हैं, 3 से बढ़ती हैं, 4 से बढ़ती हैं, 5 से बढ़ती हैं, 6 से बढ़ती हैं, वो संख्याएं के बारे में हमने एक नया तरीका देखा कि जो संख्याएं 2 3 4 5 6 से बढ़ती हैं उनके लिए सरलता से हमको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती। उन संख्याओं को इस तरीके से, इस नियम के तहत, इस विधि के तहत हम हल कर सकते हैं।